औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आजकल आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल शाबान का निस्फ हिस्सा जो कि शब बारात कहलाती है, उस पर हुआ क्या था। एक्चुअल जो हमारे माइंड में ये पिक्चर है कि उस रात उम्रे या जिनकी ज़्यादा कर दी जाती है, रिस्क के हवाले से बहुत सी हदीस मौजूद है, प्लस इम्पॉर्टेंट अस्कार उस रात हमें क्या करना चाहिए। रोज़ा रखना जायज़ है, अहदीस के हवाले से क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा था, इन पर हम तफसीली बात करेंगे। पहले हम अहदीस की रोशनी अगर आप डाल देते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से फरमाया था, पिछली उम्मतों को ये इनामात नहीं मिले थे, ये सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है उन पर ये इनामात हुए थे। ना शब बारात मिली थी, ना कोई और शब कदर कह ले, लैलतुल कदर कर ले, ईदों की चांद रात कर ले, ऐसी कोई रात उनको नहीं मिली थी। तो एज अ उम्मत मुस्लिमा ये हमारा बहुत हमारा अपग्रेड करता है, हमारे इज़्ज़तों में इजाफा करता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें तोहफ़ा मिला है। प्लस उस रात अल्लाह ताला से फरमाया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे कि 1 का 10 मिलता है। हम रमज़ान की फजीलतों को देखें, एक नेकी का अमल करेंगे तो 1 ब 70 मिलती है, या अगर हम उम्रा अदा करने जाए तो वहाँ एक नेकी 70 के हिसाब ली जाती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया अल्लाह ताला से कि 1 ब 10 नहीं या 1 ब 70 नहीं, मेरी उम्मत को कुछ ज़्यादा दे। बढ़ता गया, 1 का बदला 700 मुकर्रर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये मुझे नहीं मंजूर, अल्लाह ताला कुछ और ज़्यादा बढ़ा दे मेरी उम्मत के लिए जो इन रातों की फजीलत है। अगर एक रात हम क़याम करेंगे तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ए मेरे प्यारे हबीब, तेरे सदके बेहिसाब मैं उन लोगों को दूंगा जो परहेजगार है, यानी जो मुत्तकी है, जो रोज़ा रखेंगे, जो गुनाहों की माफ़ी मुझसे तलब करेंगे। इस रात शिर्क करने वाले की, शराब पीने वाले की, ज़िनाकार की, गुनाहों से भरी हुई ज़िंदगी लती पती लेकर आए, अल्लाह ताला फरमाते थे कि मैं माफ़ कर दूंगा, सिवाय उनके जो रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ कर बैठे हैं, जो शराब करता है, जो ज़िनाकार है, जो अपने पेरेंट्स का नाफरमान है, तौबा वो नहीं करता। बस सूरत ये अगर वो तौबा कर ले तो उसकी माफ़ी या उसको खुलासी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो बहुत ही गुनहगार है, अपने गुनाहों पर अकड़ा हुआ है, वो अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी नहीं मांगता, तो उस बंदों की जो मैंने लिस्ट अभी बताई है, इनके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। रोज़े रखने की हदीस से अगर हम बात कर ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि 15वीं शबान से लेकर दूसरे 15वीं शबान तक हमारे नाम-ए-माल पेश किए जाते हैं, और मैं ये पसंद करता हूँ जब मेरे नाम-ए-माल अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत में पाया जाऊँ, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़्यादा रहमतें उसी बंदे पर बरसती है जो रोज़े की हालत में होता है। हमें चाहिए कि 15वीं शबान को मस्ट रोज़ा रखे, 14वीं शबान की रात सारी इबादतों में क़याम करे, सारी रात अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी मांगे। 2 अस्कार ऐसे हैं जो शबान यानी 14वीं शबान के रात हमें अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर करनी चाहिए। अस्कार की अगर हम बात कर ले तो 2 अस्कार ऐसे हैं जो 14वीं शबान की रात पूरा शबान हमें करनी चाहिए, क्योंकि शबान मुख्तस ही इन 2 अस्कार के लिए किया गया है। मगर शबान की रात 14वीं रात को हम ज़रूर ये अमल करें, दुआ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगी जाए। दूसरा, अपने गुनाहों की माफ़ी। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि जो इस्तग़फ़ार की तादाद जितना बढ़ा सकता है शबान में वो मस्ट बढ़ाए, क्योंकि शबान महीना ही इस्तग़फ़ार का है, जो कि अपने गुनाहों की माफ़ी का है और अपनी लाइफ को ऐसे पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस में लाने का है जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं और अल्लाह ताला खुद भी खुश होते हैं। चूँकि एक हदीस है, मैं आपको एक हदीस सुनाती चलूँ। बनी कल्ब एक कबीला था जिनके पास हद से ज़्यादा भेड़ बकरियाँ थी, भेड़ें उनके पास ज़्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात यानी शाबान की रात अल्लाह ताला बनु कल्ब के भेड़ जो होते हैं उनके बालों के बराबर इंसानों को माफ़ करते हैं उम्मत मुस्लिमा में से, क्योंकि उस कबीले के पास हद से ज़्यादा भेड़ बकरियाँ थी। तो ख्याल रखें कि इस मुबारक रात अल्लाह ताला के हुजूर हम ऐसे पेश किए जाए ताकि हम गुनाहों से भी माफ़ हो और अल्लाह ताला भी राज़ी हो। रोज़ा रखे, दुआ करे, इस्तग़फ़ार करे।
جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے پیاروں کے آگے بھی شیئر کریں. اور جیسے حدیث میں نے سنائی ہے کہ روزہ رکھنا جائز ہے. آپ 14-15 کو رکھ لیں، آپ صرف 15 کو رکھ لیں، اٹس اپون یو. اگر آپ میں اتنی سخت ہے، ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، اسٹارٹنگ میں رکھ لیں، ویل اینڈ گڈ. لیکن 15 شعبان سے پہلے ضرور رکھیں، کیونکہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. استغفار جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے کہ استغفار کا ورد شعبان میں ویسے تو پورا سال کرنا چاہیے، لیکن شعبان میں چونکہ نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ہم اس سچویشن میں، اس پوزیشن میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائے کہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں. رزق پڑتا ہے، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں سیلاب آئے گا، کہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے، کہاں خوشی ہوگی، کہاں تر ہوگا، نمی ہوگی، واٹ ایور جو بھی ہوگا پوری دنیا میں اس رات ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے. جو مردوں کی لسٹ میں پایا جائے گا ان کا پتہ اوپر سے کٹ دیا جاتا ہے. نیچے اگر وہ انسان ہیرا پھیری کر رہا ہو، دھوکہ دے رہا ہو، دغا بازی کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، اوپر سے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں کہ اس بندے کا پتہ اس سال کٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کی دھوکہ بازیوں کو دیکھو، وہ زمین پر کیسے دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. خیال رکھیے گا کہ سارا سال ہمارا ایسے گزرے کہ ہم سے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو اور اپنا رب بھی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.